तो इसमें कबीर के दोहे हैं। भक्ति चौथा चैप्टर है काव्य खंड से। तो इसमें जो बिहारी जी हैं क्या कहते हैं देखते हैं। मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होए। इसका अर्थ देखते हैं। इसमें जो बिहारी जी हैं वो जो राधा है उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे राधिका जी, हे राधा, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें और यहाँ पर नगरी सोई। और देखो बाधा मतलब मेरी जो भी बाधा है मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं उनको दूर करो। हे एक चतुर राधा। चा तन की, और तन माने होता शरीर, जिस शरीर की झाई मतलब प्रतिबिंब, झाई पड़ने से श्याम वर्ण मतलब श्याम वर्ण श्री कृष्ण के लिए आया। तो श्री कृष्ण का जो नीला शरीर है वो हरे रंग का हो जाता है। यहाँ उनका मन प्रसन्न होने लगता है श्री कृष्ण का राधा जी से मिलने से। तो वही चीज़ जो बिहारी जी हैं वो कह रहे हैं, ऐसी राधा मेरे कष्टों को हर लो, दूर कर दो। ठीक उसने की राधा की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण जो हैं एकदम हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा है, मोर मुकुट की चंद्रा कनु यो रजतंद, अमन सिर दे शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। तो इसका अर्थ देखते हैं। मोर मुकुट, तो यहाँ पर जो बिहारी जी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि सिर पर मोर पंखों को धारण किए हुए कौन श्री कृष्ण बड़े शोभामान हो रहे हैं। श्री कृष्ण जो है मोर के पंखों को धारण करे बड़े सुशोभित हो रहे हैं और उनके पंखों के बीच में बनी सुनहरी चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शंकर के सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण किए हों। कौन? श्री कृष्ण। ऐसा कौन कह रहा है? बिहारी जी कह रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में। तो एक बार इसका अर्थ पूरे का फिर देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख जो धारण है वो बड़े शोभायमान लग रहे हैं और मोर पंख के बीच में जो सुनहरी चंद्रिकाएं हैं उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे शंकर के प्रतिबिंब और सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हों। श्री कृष्ण जो है अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हों ऐसा प्रतीत होता है। तीसरा देखते हैं। अगला है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। तो इसका अर्थ देखते हैं। और वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण, पीत पटु ओढ़े माने मतलब धारण किए हुए हैं पीले वस्त्र। जो श्री कृष्ण हैं वो अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की जो पीली धूप पड़ती है मानो, और एकदम चमक रहा हो नीलमणि के समान। आगे देखते हैं। अगला है चौथा देखते हैं। अधर धरत हरि के परत ओठ डीड़ी पट ज्योति, और हरति बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होते। इसका अर्थ देखते हैं। अधर
मतलब अधर माने होता है ओंठ। तो ओंठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर श्री कृष्ण अपने ओंठों पे जो हरे रंग की बांसुरी रखकर तो श्री कृष्ण जो हैं यहाँ पर जो बिहारी जी हैं वो क्या कहते हैं कि उनकी ओंठों पर रखी हुई बांसुरी जब वो हरे रंग की होती है तो आगे कहते हैं कि ओंठों पर रखी हुई हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने से वह बांसुरी धनुष के रंग के समान सुशोभायमान होने लगती है। मतलब जो हरे रंग की बांसुरी होती है जब वो श्री कृष्ण अपने ओंठों पर धरते हैं, धरत मतलब धरते हैं, तो जो बांसुरी हरे रंग की होती है वो इंद्रधनुष के समान शोभायमान हो जाती है। आगे 5वां है, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होय। इसका अर्थ देखते हैं। या अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम करने वाले, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम करने वाले। तो जो श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले और उनके मन की दशा अत्यंत विचित्र है। तो यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण, तो यहाँ पर जो बिहारी जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं, अनुरागी मतलब जो श्री कृष्ण के प्रेम को जानता है, उसकी गति जो समझता है वो कोई नहीं समझता, मतलब वही समझेगा जो उनकी चित्त को समझेगा। तो यहाँ पर ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग हुए, यहाँ पर जो है क्या कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है, मतलब श्री कृष्ण में जो मगन हो जाता है, जो उनमें डूब जाता है उनकी भक्ति में, तो वैसे वैसे ही वो पवित्र होता जाता है। उजलू का मतलब होता है वो पवित्र होता जाता है, जो उनकी गति को समझ लेता है, जान लेता है। अनुरागी मतलब श्री कृष्ण से जो जुड़ जाता है, प्रेम करता है। आगे अगला है तो लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं बाट, और बिकट जटे जो लघु न कपट कपाट। तो इसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें बिहारी जी जो हैं वो क्या कहते हैं कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर का मार्ग, मतलब कपाट माने होता है दरवाजा, मतलब एक व्यक्ति का हृदय। तो यहाँ से हम अर्थ को उठाते हैं कि इस रूपी मन रूपी घर में, मतलब घर में तब तक ईश्वर का वास नहीं होता जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए गए कपाट रूपी, मतलब जो किसी से करते हैं पूरी तरह से नहीं खुल जाते। जब तक मनुष्य के मत नहीं होता तब तक उसके हृदय में क्या है, ईश्वर का वास नहीं होता। इसमें जो बिहारी जी हैं क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के मन में जब तक कपट छल दूर नहीं हो जाता तब तक ईश्वर का वास नहीं होता। तो अगला देखते हैं है, जगत जान्यो जेहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यों देखियो और आँखों ना देखी चाहे। तो अखनों ना देखी चाहे, तो इसका अर्थ देखते हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं प्यारी जी कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, उस ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। उस ईश्वर जाने मतलब
नहीं, नहीं माने नहीं, जान पाए, हरि माने ईश्वर। तो उस ईश्वर को तुम नहीं जान पाए, उसी प्रकार अगली लाइन में क्या कहते हैं, उसी प्रकार आँखों से सब कुछ दिख जाता है, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। जो ईश्वर की दी हुई हमारी जो दो नेत्र हैं, वो आँखों से सब कुछ तो दिख जाता है, पर जो आँखें है वो अपनी ही आँख को नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार जो बिहारी जी हैं वो भगवान की भक्ति को समझा रहे हैं। अगला है हमारा लास्ट, जप माला छाप तिलक एको काम, और मन कांचो नाचो व्यथा, और साचो राचो राम। तो इसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें बिहारी जी जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं, इसमें जप माने जप, माला जपने से या तिलक लगाने से, मतलब लंबा तिलक लगाने से, जप करने से और माला जपने से, चंदन का लंबा सा तिलक लगाने से कोई काम पूरा नहीं होता। ना एको काम, मतलब कोई काम पूरा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जिनका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, जिनका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है या दूर भागता है, तो वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते। साचे राचे मतलब सच्चे मन वाले ही व्यक्ति में ईश्वर वास करता है। तो ये 8 दोहे थे। बिहारी जी इसमें श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं।